पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने 3 लॉ दिए हैं मोशन को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम पहला देखते हैं। पहला है कि अगर वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज जीरो, देन एंड ओनली देन द पार्टिकल रिमेन्स अनएसिलरेटेड। मतलब अगर किसी बॉडी पर, पार्टिकल पर अगर वेक्टर सम ऑफ सारे फोर्सेज जो अप्लाई कर रहे हैं वो अगर जीरो है तो वो अनएसिलरेटेड रहेगी। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, उस पर कोई एसिलरेशन नहीं होगा। तो इसको हम शॉर्ट में लिखें तो ए अगर हम ले लेते हैं एसिलरेशन और एफ ले लेते हैं फोर्स, तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कि एसिलरेशन जीरो होगा, एसिलरेशन जीरो होगा इफ एंड ओनली इफ जो वेक्टर सम है फोर्स का वो जीरो हो। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी बॉडी का अगर एसिलरेशन जीरो है, इसका मतलब वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज जो उस पर अप्लाई हो रहे हैं वो भी जीरो है। अब हम देखते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ कहता है कि एसिलरेशन होता है किसी पार्टिकल का, वो होता है वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल डिवाइडेड बाय इट्स मास। तो इसको हम लिख सकते हैं सिंबल्स में कि एसिलरेशन किसी बॉडी पर होता है वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन दैट बॉडी डिवाइडेड बाय मास ऑफ बॉडी या उसका पार्टिकल। तो इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर सम होता है फोर्सेज अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल, वो बराबर होता है मास ऑफ बॉडी इनटू एसिलरेशन। ये सेकंड लॉ हो गया। अब हम देखते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ देखेंगे। थर्ड लॉ में बोलता है कि अगर कोई बॉडी ए है, वो बॉडी बी पर कोई फोर्स एफ लगा रही है, तो बॉडी बी भी बॉडी ए पर फोर्स एफ लगाएगी, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। ये न्यूटन के तीनों लॉ हो गए।